ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 15 नवंबर 2009। हेडिंग दिया है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक है स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त, और फिर तीसरा है भविष्य का तख्त। जो यहाँ स्वराज्य तख्त के अधिकारी हैं, अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाले, दसों इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, ये स्वराज्य है ना। और साथ साथ बाप दादा के दिल तख्त पर रहने वाले। ऐसे बच्चे जरूर भविष्य का तख्त प्राप्त करेंगे। तो आप तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य तख्त में कौन से तख्त की संभावना है? क्योंकि भविष्य तो सतयुग त्रेता को भी कहा जाता है, परंतु सतयुग और त्रेता का जो तख्त है वो तो बाद में मिलेगा। उससे भी पहले है विश्व राज्य का तख्त, जो संगम युग में प्राप्त होता है डायरेक्ट बाप से। इसलिए बोला भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी अथवा पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो, और अभी का पुरुषार्थ अनेक जन्मों का राज्य भाग दिलाने वाला है। सिर्फ 21 जन्मों का ही नहीं, 21 जन्मों के आधार पर यहाँ के पुरुषार्थ की स्पीड के अनुसार 63 जन्म का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो इस समय अपने राज्य भाग के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अभी का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। यथार्थ अर्थात जैसे भविष्य में एक राज्य होगा,
तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, मन में द्वैत भाव तो नहीं है, मन में कभी कभी दो दो बातें चलती है ना। तो अभी चेक करो कि पुरुषार्थ में एक राज्य है, या माया द्वैत भाव लाती है, एक राज्य में विघ्न पैदा कर देती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। तो दो राज्य तो नहीं हो जाते हैं। भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है, तो स्वराज्य में माया कहीं दखल तो नहीं डालती है। दो दो राज्य तो नहीं हो जाते हैं। अगर अभी भी दो दो राज्य चलते हैं तो एक राज्य के संस्कार कब बढ़ेंगे? भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? अर्थात आपकी धारणा विशेष कौन सी है? कौन सी विशेष धारणा है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, मनसा में एक धारणा है, मनसा संकल्प में एक धारणा होगी, तो दृष्टि में, वृत्ति में और वाचा में स्वतः ही आ जाएगी। स्थूल कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो देखना है बीच बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता है। पवित्रता का मूल मंत्र है एक बाप दूसरा न कोई। तो कहीं माया दखलंदाजी तो नहीं करती है। साथ में ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया बीच बीच में दखल करती है। और जो एक का राज्य है वो निर्विघ्न चलता है। और बात
राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो, अपने राज्य में सदा सुख और शांति है, कोई दखल तो नहीं होता है। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सेलिब्रेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सब प्रकार की प्राप्ति है, सब प्रकार की संपन्नता है। इस कारण वहाँ संतुष्टता भी होती है। तो यहाँ चेक करो कि सब प्रकार से आत्मा संतुष्ट है। अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य में अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बना सकती। बहुत काल का स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य का अधिकारी बनाता है। तो अभी ये अपनी सदा चेकिंग रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन दिलवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, ये संस्कार अविनाशी की जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनने देगा। तो बाप दादा सदा का टेंशन दिलवा रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है तूफान आता है तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं रहे, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, माया कोई भी प्रकार का अनुभव कराती है, तो वो अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेकिंग करेंगे
उतना ही चेक करके चेंज करेंगे तो हर एक अपने पार्ट को चेक करते हो और पार्ट में अपने चार्ट को चेक करते हो जो रोज चेक करता है वो हाथ उठाए। रोज करता है, कभी कभी नहीं। रोज चार्ट को चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया हुआ है। समय को देख भी रहे हो। मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं है, प्रभु का चिंतन है। ये प्रभु चिंतन के कारण आप सदा जानते हो कि हम तो निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करण करावनहार बाप है। पंद्रह नवंबर 2009 की वाणी, अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। बाप करण करावनहार है, इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है। करावनहार करा रहा है। ये स्मृति आपको सदैव आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष पुरुषार्थी को और हरेक पुरुषार्थी को ये विशेष बात चेक करनी है। जैसे संगम युग का एक एक सेकंड और एक एक संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान करके एक सेकंड नहीं, लेकिन एक एक सेकंड की बहुत भारी वैल्यू है, बड़ा महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड ही तो चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। पहले का पुरुषार्थ, पहले की याद और अब की याद में बहुत अंतर है। कि संगम के समय की इतनी वैल्यू है जो बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका पेपर होगा और फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का टेंशन संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं उसे एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। आप सर्व खजाने के मालिक हो। मालिक की विशेषता ये है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है
उस समय वो खजाना कार्य में लगाना है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति का, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है, सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की संगम युगी देन है। क्योंकि जानते हो संगम युग मौजों का युग है। तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। यहाँ खुशी के लिए खास कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से वो खुशी ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदैव खुशी दूसरों को बांटते रहो, क्योंकि आपके खुशी बांटने से आपकी खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाने बांटने से कम हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी का खजाना जितना बांटते रहेंगे उतना उतना आपका बढ़ता रहेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, सभी बच्चों को बाप दादा एक विशेष मुबारक दे रहे हैं। वो कौन सी बात है जो सभी ने, चाहे देश में चाहे विदेश में, अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। तो बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है, चाहे कोई भी देश का कोई कोना है, ऐसे उलझना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है। और ऐसे ही आपस में मिलकर के ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के नहीं रह जाए। इसमें अपना पुरुषार्थ भी अच्छा चलता है और आत्माओं का भी कल्याण होता है।
सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो। तो आप बच्चों द्वारा भी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखने में आवे, क्योंकि हर एक रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। आप तो बाप के साथी हो। एक जन्म के साथी हो या जन्म जन्मांतर के साथी हो? है जन्म जन्मांतर के साथी हैं। माने कभी भी कोई भी जन्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं है। औरों की धारणा से प्रभावित होने वाले नहीं है। ऐसे जन्म जन्मांतर के साथी कितने बच्चे हैं? हैं? कितने बच्चे हैं जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं? हैं? अरे हैं कि नहीं है? कितने होंगे? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? कम से कम कितने होंगे? हैं? 8। और ज्यादा से ज्यादा? हैं? कितने? 9 लाख। 9 लाख अंत तक साथी बनेंगे, क्योंकि 9 लाख में 4.5 लाख तो संगम युग में ही साथ छोड़ देते हैं। वो तो बाप समान पुरुषार्थियों की रचना है। सतयुग में जाए करके जन्म लेंगे। तो 9 लाख में तो 4.5 लाख तो तुरंत कट हो गए। बाकी बचे 4.5 लाख। उसमें कितने धर्मों के समाये हुए हैं? 9 धर्मों के। और द्वापर युग से ही वो 9 धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस्लामियों के साथ साथ चंद्रवंशी बीज रूप आत्माएं भी कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर नंबर बार बौद्धि, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह टाइम टू टाइम कन्वर्ट होते रहेंगे। तो यहाँ सवाल है, आदि से लेकर के अंत तक बाप के साथ ही कितने बच्चे हैं?
50,000। प्रजा और भक्त साथ देते हैं। जो प्रजा वर्ग में जाने वाले हैं वो तो यहाँ संगम युग में भी साथ नहीं देते, देते हैं। संदेश मिल जाता है और अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। पुरुषार्थ में बाप के साथी नहीं बनते, तो भक्तों की तो बात ही छोड़ दो। तो देखना है कि हम कितना रहम दिल का पाठ बजाए रहे हैं। आपका उमंग, आपका उत्साह ये है कि दुख में संसार बदल करके सुख में संसार आ जावे। तो सुख में संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए अभी हालतें बदल रही है। तो आज यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति को जरूर बढ़ाना है। बढ़ाते चलो और इस प्रकार अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने के लिए, वो अपना हाथ उठाओ। स्थूल हाथ स्थूल पुरुषार्थियों के संगठन में उठाया जाता है। बुद्ध रूपी हाथ उठाओ। उमंग उत्साह बुद्धि में आता है। बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा पुरुषार्थ में और उठो। आपको मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो। नया जन्म ले लिया है। इसका सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख करके खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते, अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा समय रहा है, इसलिए अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थ ही आगे बढ़ेंगे। अभी पुरुषार्थ में चलना ठीक नहीं है। उड़ना
है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। अभी हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल का है। जो सेवा प्रति आए हुए हैं वो उठो, अच्छा चांस लिए है। यूपी में आपकी सेवा का यादगार बहुत है। भक्ति मार्ग के मंदिर भी बहुत हैं। यूपी में नदियां भी बहुत हैं। तो यूपी वाले चारों ओर सेवा बढ़ाए भी रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। अभी बाप दादा सभी जोन्स को कहते हैं कि हर एक अपने अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों, जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए। और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे। लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। और जहाँ भी प्रोग्राम करो वहाँ वो ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उलझना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। और हर एक के जो वैरायटी ग्रुप बने वो सेवा भी बढ़े अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नालिश से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना न भी मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो। और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वो अनुभव चांस लेकर के जिनको जिनको टाइम हो वो जरूर सुनावे। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि ऐसे विशेष माइक भी हो वाचा की सेवा करने वाले, जो ग्रुप सदैव सेवा करते रहे। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। क्या विशेष ब्रह्मा बाप की पालना क्या और साधारण ब्रह्मा बाप की पालना क्या? विशेष ब्रह्मा बाप कौन और कब, और साधारण ब्रह्मा बाप कौन और कब?
बेसिक में कहेंगे साधारण ब्रह्मा और साधारण बाप, क्योंकि ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष था, लेकिन बाप मर्ज था, गुप्त था। दोनों का कॉम्बिनेशन एडवांस में भी है। ऊपर मस्तक पर है ब्रह्मा और बाद में है बाप। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, जिसमें सुप्रीम सोल विराजमान है। बाप इसीलिए बच्चे को आगे रखते हैं, सर माथे पर रखते हैं। तो देखो, यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। कहाँ यादगार है? अरे ब्रह्मा के नाम से यादगार है। कहाँ है? कानपुर में है? कहाँ है? बिठूर में है कि कनखल में है? अरे यूपी का भाग्य जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा की पालना लेने का है। तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान में दिया है। अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं, वो पहले के मुकाबले अभी वृद्धि अच्छी हो रही है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि आगे आगे बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 ले लो। कौन नंबर 1 ले ले? है? अरे किससे बात हो रही है? कौन से स्टेज के लिए बात हो रही थी? अच्छा है, बाप दादा खुश है। इसलिए बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज्यादा वृद्धि करना। कोई ने कहा महिला विंग की मीटिंग है।
अच्छा है। माताओं का कल्याण तो सबसे बाप दादा कार्य के लिए निमित्त बने। तो जब से निमित्त बने तो पहले ही माताओं के ऊपर कलश रखा। पांडव साथी हैं, फिर भी ये विशेषता आरंभ हुई कि माताएं सेवा के निमित्त आगे बढ़ी। और जब से माँ बाप दादा ने माताओं को मर्तबा दिया तो गवर्नमेंट में भी आजकल माताएं सब में हर कार्य में सहयोगी बन कमाल कर रही है। तो संगम युग की बाप दादा के कार्य की विशेषता कहो, नवीनता कहो, माताएं ही हैं। और अभी माताओं की विशेषता आगे आगे जैसे बाप दादा के आगे बढ़ रही है, ऐसे ही गवर्नमेंट में या आज की दुनिया में माताओं की तरफ सभी की नजर है। इसलिए ये प्रोग्राम धूमधाम से करो। महिला विंग का प्रोग्राम, माताओं को ऐसा आगे बढ़ाओ जो सब देखें कि माताओं की शक्ति, माताओं की पालना कितनी ऊंची है। अभी माताएं परिवार में रहते अपने बच्चों का ऐसा एग्जाम्पल बनाओ, सैंपल बनाओ, जो किसी को भी बाप दादा सैंपल दिखाए कि घर आश्रम कैसे बना, बच्चे कैसे अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। ये जो इम्प्रेशन है कि बच्चे बदल जाएं, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। वो माताएं ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो गवर्नमेंट सोचे कि ये माताएं बच्चों का कल्याण भी कर सकती हैं। जो भी स्वयं बने हैं वो बच्चों को ऐसे तैयार करें जो गवर्नमेंट को देखने में आवे कि ये क्या कमाल कर सकती हैं। अच्छा है, माताओं का प्रोग्राम रखने से माताओं में उमंग उत्साह आवेगा, तो आगे चल करके औरों की भी सेवा कर सकेंगी। अच्छा है, सफलता तो है ही। इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से 15/11/2009 की वाणी का चौथा पेज। अच्छा है, कुमारियां अपने को शक्ति स्वरूप समझें। हम कुमारियां हैं नहीं, शिव शक्तियां हैं। इस परिवर्तन से ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सेवा में आपका परिवर्तन का प्रत्यक्ष रूप है। वो चेहरा और चलन दुनिया वालों को स्पष्ट साक्षात्कार करावे। ऐसी शिव शक्तियों का साक्षात्कार सिर्फ इंदौर शहर वाले ही करेंगे क्या है?
इंदौर इंदौर हद में या बेहद में है? ऐसे नहीं है कि इंदौर की कुमारियां ही कोई शिव शक्तियां बन करके दिखावेंगी। बेहद का बाप है तो बेहद की भाषा है। इंडोर अर्थात डोर के अंदर रहने वाली। ब्राह्मणों की दुनिया में दो प्रकार की कुमारियां हैं। जैसे कि गौएं भी दो प्रकार की होती है। एक होती है घर गृहस्थ में खूंटे के अंदर बंद करके रहने वाली, और दूसरी होती है बहेल गौएं, जो किसी एक खूंटे से बंद करके नहीं रहती। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक और एडवांस में दो प्रकार की कुमारियां हैं। एक प्रैक्टिकल में इंदौर का पार्ट बजाने वाली, डोर के अंदर रहती है, और एक वो है जो डोर के अंदर रहना पसंद नहीं करती। तो खास ऐसी इंदौर की हासिल की कुमारियों से कहा कि अपन को कुमारियां नहीं समझो। क्या समझो? है शिव शक्तियां समझो। जैसे आप बड़ी बहनों को, दादियों को देखते हैं तो उनका प्रभाव जनता को देखते ही पड़ता है। उन्हें देखने से ही वाइब्रेशन आता है। ऐसे आप एक एक कुमारी ऐसे अपने में शक्ति भरो, जो आप कहाँ भी जाओ, किसी की भी सेवा करो तो उनको ऐसा अनुभव हो कि ये साधारण कुमारियां नहीं है। लेकिन शिव शक्तियां हैं, देवियां हैं। आपकी शकल से बाप की सूरत, ब्रह्मा बाप की पालना का प्रभाव आपकी सूरत में दिखाई दे। आखिरी यही सेवा का पाठ चलना है। जो ब्रह्मा बाप की पालना का प्रभाव आपकी सूरत में दिखाई देगा। तो हर एक कुमारी इतना अपने में शक्ति भरो, बाकी तो अच्छा है, अच्छी चल रही हो, आगे बढ़ भी रही हो, लेकिन अभी आपका चेहरा चलन दिखाई दे कि ये न्यारी और प्यारी है। बाप दादा सुनते रहते हैं आपका समाचार। एक एक सेंटर संभालने योग्य हैंड्स बन करके जाओ तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। तो बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे कि हर एक कुमारी सेंटर संभाल रही है। ऐसी इंदौर की एक एक कुमारी सेंटर इंचार्ज बन रही है। ऐसी योग्य बन जाओ, क्योंकि आजकल टीचर्स सेवा के लिए बहुत आवश्यकता है, लेकिन निर्विघ्न टीचर बनना।
माया रावण कोई बिघन न डालने पावे। वो पोता मेल लिख करके भेजना तो कितनी निर्विघ्न टीचर बन करके उमंग उत्साह से उड़ती है। बाकी अच्छा है, अपने जीवन को बनाए रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी कुमारियों को दुआएं दो, सहयोग दो, ताकि ये भविष्य में निर्विघ्न नंबर 1 टीचर बने। अभी चारों ओर हैंड्स की आवश्यकता है। फॉरेन में भी चाहिए निर्विघ्न टीचर। इस बात पर मूल अंडरलाइन करो। अभी रिजल्ट आएगी बाप दादा के पास। ठीक बात है ना? ऐसा ही लक्ष्य रखा है। ओम शांति।